कि मुझे यहाँ पे कोई चीज़ से इसको एक साइड में ज्वाइन करना है भाई, तभी तो। अब जैसे मान लो क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, क्या है यहाँ पे देखो, अगर फ्लेक्सिबिलिटी तब होगी कि जब मैंने इन दोनों को ऐसे बैंड किया, ठीक है, तो इजीली क्या हो गए, बैंड हो गए। जब मैंने इसको छोड़ा तो इजीली फिर कहाँ चले आए, अपने नॉर्मल शेप पे चले आए। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अगर सोचो कि इन दोनों के बीच कोई सीमेंटिंग मटेरियल नहीं होता, कोई चीज इसको जोड़ने वाला नहीं होता, तो क्या होता कि जब तुमने इसको ऐसे किया तो ऐसे ही रहेगा, तुमने छोड़ा तो ये ऐसे ही बना हुआ है, ये इसको अगर फिर से नॉर्मल शेप में लाना है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाओ, तो इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कहते, इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कह सकते। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि ये अपने नॉर्मल शेप में थे, इनका शेप तुमने अपने अकॉर्डिंग चेंज किया, फिर से ये कहाँ चले गए, अपने जगह पे चले गए। जैसे एक इसका लाइव एग्जांपल समझो, ये कोई प्लांट है और प्लांट पे ये कोई एक लीफ है, क्या है, लीफ है, ध्यान से समझना, ये कोई प्लांट है, प्लांट पे क्या है, लीफ है। विंड, जब विंड वहाँ पे फ्लो कर रहा था तो क्या हुआ कि इस पे फोर्स लगा, विंड ने एक फोर्स लगाया, तो ये लीफ क्या हो गया, विंड के डायरेक्शन में बेंड हो गया। लेकिन जैसे ही विंड नॉर्मल होती है फिर से कहाँ चला जाता है, अपने प्लेस पे। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी इस प्लांट के पार्ट में है वो किसकी वजह से है, किस टिश्यू की वजह से, कॉलेनकाइमा की वजह से। किस टिश्यू की वजह से है, कॉलेनकाइमा की वजह से। तो हमेशा कॉलेनकाइमा का रोल क्या होता है, क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब सुनना ध्यान से, इनके सेल्स जो होते हैं, इनके सेल्स जो होते हैं, सेल्स आर थिकर एट कॉर्नर। इनके सेल्स क्या होते हैं, थिक होते हैं कॉर्नर पे। कॉर्नर पे क्या होते हैं, थिक होते हैं। सुनना जानते हैं, अगर मैं कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, कॉर्नर की, किसकी बात कर रहा हूँ, कॉर्नर की, तो क्या इस शेप का, इस सेल का, उनके सेल का शेप क्या हो सकता है, उनके सेल का पॉलीगन, क्या हो सकता है, पॉलीगन। मतलब उनमें कॉर्नर बनाने के लिए हमारे पास ओवल या स्फेरिकल नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, सिर्फ पॉलीगनल हो सकता है। वो हेक्सागोनल का हो सकता है वो पेंटागोनल हो। बात समझ में आ गई। तो होता क्या, इसका अरेंजमेंट देखना कैसे क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ठीक है, इसके बगल में मान लो ये एक सेल हो गया, इसके बगल में मान लो ये एक सेल हो गया, तो ये सेल हो गया, ठीक है, ये सेल हो गया, ठीक है। अब सुनना, इन तीनों सेल्स को यहाँ पे जब ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमको कुछ मटेरियल का डिपोजिशन कराना पड़ेगा, सीमेंटिंग मटेरियल डिपोजिट करेंगे। तो एक केमिकल से हम इसको यहाँ पे डिपोजिट करके इन तीनों सेल्स के कॉर्नर को क्या करते हैं, एडज्वाइन करते हैं, और इस डिपोजिशन की वजह से इनके कॉर्नर क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कॉलेनकाइमा का, कि उन सेल्स के जो कॉर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक होते हैं। बात समझ में आ गई। ये जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स का जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, और सेल वॉल क्या होता है, रिजिड होता है। अब सुनना ध्यान से, इंटरसेलुलर स्पेस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस की बात करेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस की बात करेंगे। तो इंटरसेलुलर स्पेस होता है या तो नेग्लिजिबल होगा, क्या होगा बेटा, नेग्लिजिबल, या फिर क्या होगा, बोलो, एब्सेंट होगा, या फिर क्या होगा, एब्सेंट। देखो सबसे बड़ा इंटरसेलुलर स्पेस किस काम में प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा। अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस सबसे लार्जेस्ट साइज के काम में प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा में। लेकिन जो उससे कम छोटा या उससे छोटा इंटरसेलुलर स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉलेनकाइमा। एब्सेंट कहाँ पे होता है, जब हम अगला यहाँ पे पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेन का अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ तो एब्सेंट है स्क्लेरेनकाइमा में, या तो प्रेजेंट होगा या फिर एब्सेंट होगा किसमें, कॉलेनकाइमा में, और सबसे लार्जर होगा कहाँ पे, पैरेन्काइमा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, पूरी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले सेल्स पहचानने का तरीका क्या होता है कि जो कॉलेनकाइमा के सेल्स होते हैं उनके कॉर्नर क्या होते हैं, ठीक होते हैं, और जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है इनके बीच या तो नेग्लिजिबल होगा या फिर क्या होगा, एब्सेंट होगा। सेल का शेप क्या होगा, यहाँ पे पॉलीगोनल होगा, सेल का शेप क्या होगा बेटा, पॉलीगोनल होगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। और फंक्शन तुमको पहले ही बता रखा है, क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। लोकेशन की बात करेंगे, कहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ लोकेशन की बात कर रहे हो, कहाँ पे प्रेजेंट है, ध्यान से समझना। प्लांट के अंदर जो
थिनर ब्रांचेज हैं, बहुत पतले पतले ब्रांचेज, तो उनको प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ पे भी दिख जाएगी। लिफ ब्लेड है, लिफ का जो लेमाइना है, जो ब्लेड है वहाँ पे, लिफ का जो स्टार्क है जो लिफ को ब्रांच से अटैच कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, फ्रूट का जो स्टार्क है जो फ्रूट को ब्रांच से अटैच कर रहा है, जहाँ जहाँ पे तुमको फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी, बेंडिंग प्रॉपर्टी दिखेगी, वहाँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होगा? पॉलन है। बात समझ में आ गई? तो सबसे आसान एग्जांपल या लोकेशन याद रखने का काम क्या है कि जहाँ जहाँ पे हमको प्लांट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी वहाँ पे अमाउंट ऑफ कोलेनकाइमा क्या होगा? ज़्यादा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो एग्जाम्पल लोकेशन में एग्जाम्पल ब्लेड लिख लेना, लिफ स्टार्क लिख लेना। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये हमारे सामने कोलेनकाइमा यहाँ पे था। अब नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे टिश्यू की। वो कौन से टिश्यू की बात करेंगे? स्कैलरन काइमा। नेक्स्ट इशू की बात करेंगे हम स्कैलरन काइमा। स्कैलरन काइमा, देखो इसके पहले सुन ध्यान से समझना। अब यहाँ पे चूंकि कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो इसके 2 पॉइंट और वहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा जो मैं तुम्हें यहाँ बताने जा रहा हूँ। अभी तक तुमने 2 टाइप पढ़ा किसका? सिंपल परमानेंट टिश्यू का। कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। ये दोनों पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू और कोलेनकाइमा टिश्यू के, वो सेल्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। वो सेल्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, पूरे लाइफ टाइम लिविंग रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जो स्कैलरन काइमा है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि इसके सेल्स जो होते हैं वो डेड सेल होते हैं। सेल्स क्या होते हैं? डेड सेल। बात समझ में आई? कब? एट मैच्योरिटी। कब होते हैं? एट मैच्योरिटी। जब ये सेल्स, जब ये टिश्यू मैच्योर होती है, फंक्शन देखो जब प्रोड्यूस हो रही होती है उस टाइम पे स्कैलरन काइमा के सेल्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं, पूरी डेवलप हो जाते हैं, काम करना स्टार्ट, बच्चा छोटा है तो उससे सब कुछ काम नहीं कराते, जब वो बड़ा हो जाता है एक एज के बाद ही वर्क करना स्टार्ट करता है। सेम कहानी, जब टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा होता है उस टाइम पे सेल्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योरिटी पे आता है, फंक्शनल होते जाता है, उस टाइम पे उसके सेल्स क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। क्लियर है? स्कैलरन काइमा बात समझ में आ गई? वो लोकेशन की जब बात करेंगे तो वहां पे तुम्हें बताएंगे। ठीक है, क्लियर है ना? सुनना ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, ध्यान से समझना, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल की बात करेंगे, शेप ऑफ सेल की बात करेंगे। तो देखो दो तरह के सेल्स यहाँ पे स्कैलरन काइमा में समझ में आते हैं। हमको 2 तरह के सेल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक समझना, पहला जो होता है वो होता है elongated fibrous, elongated fibrous, fibrous, ठीक है। और दूसरा होता है पॉलीगोनल। दूसरा क्या होता है बेटा? पॉलीगोनल। ध्यान से समझना, मैंने ये कहा कि ये एक सेल था, ठीक है, ध्यान से समझना। elongated fibrous मतलब क्या था? ये एक सेल था, हमने 2 अपोजिट पॉइंट पकड़ा ऐसे और इसको elongated मतलब एक तरफ से खींच दिया है, ठीक है। जब इसको खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऐसे शेप जब इसको हम खींचेंगे, इसको जब इसको दोनों तरफ से पुल करेंगे तो इसका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा, बोलो कुछ ऐसे हो जाएगा। इसी शेप को हम क्या कहते हैं? elongated शेप। सर ये शेप आरबीसी में भी होता है ना, जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है। आरबीसी बाइकॉन्केव होता है, ठीक है ना? देखो यहाँ तो elongated, जब इसको दोनों तरफ से खींचेंगे तो कौन सा शेप बन जाएगा? elongated। तो पहला जो स्कैलरन काइमा सेल, स्कैलरन काइमा के सेल्स जो होते हैं पहले किस शेप में होते हैं? वो या तो किस शेप में होंगे? elongated fibrous। elongated fibrous का मतलब जब इसको हम ऐसे खींच देते हैं और ऐसे ढेर सारे, समझो एक सेल ये हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, ऐसे ढेर सारे सेल जब आपस में जुड़ेंगे तो टिश्यू बनेगा। और ये जो स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने बन के आ रहा है, क्या ये फाइबर की तरह है कि नहीं? थ्रेड की तरह है कि नहीं? धागे की तरह है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो ये फाइबरस elongated जो शेप होते हैं, ये पहला ये शेप हो गया और दूसरा क्या होते हैं? पॉलीगोनल। क्या होते हैं? पॉलीगोनल। क्या होते हैं? पॉलीगोनल। जो पॉलीगोनल होते हैं इनके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, स्केलराइड। क्या टर्म यूज किया जाता है बेटा? स्केलराइड। क्या टर्म यूज किया जाता है? स्केलराइड, ठीक है। तो दो, एक फाइबरस होता है, दूसरा क्या होता है? स्केलराइड। जो फाइबरस होता है वो elongated होता है, जो स्केलराइड होता है वो क्या होता है? पॉलीगोनल होता है। पहली बात, यहाँ पे हम इसके सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेल के स्ट्रक्चर की।
जो सेल वॉल होता है इसका, सेल वॉल होता है वो सबसे थिकेस्ट होता है। उन तीनों टाइप में सबसे थिकेस्ट सेल वॉल किसका होता है? स्केलेटन काइमा का। तो जो सेल वॉल है वो क्या है बेटा? थिकर होता है। सेल वॉल क्या होता है? थिकर। क्यों थिकर हो गया भाई? इसलिए थिकर हो गया क्योंकि इस पे लिग्नीन एक कंपाउंड होता है। क्या होता है? लिग्नीन एक कंपाउंड होता है। उस लिग्नीन का डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिपोजिशन। ध्यान से समझना मैं कैसे कह रहा हूं, सुनिए। मान लो ये एक स्केलेटन काइमा का पॉलीगोनल, मान लो ये स्केलेराइड था, ठीक है? ये इसका सेल वॉल था। जब मैंने ये कहा कि स्टार्टिंग में जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है? लिविंग होते हैं। जब ये लिविंग सेल्स जब डेड हो रहे होते हैं तो कैसे डेड होते हैं उसकी कहानी हम लोग धीरे धीरे एक केमिकल जिसको हम क्या कहते हैं? लिग्निन कहते हैं, वो इसके सेल वॉल में आके डिपॉजिट होता जाता है। क्या होता रहता है? डिपॉजिट। परमेबिलिटी पढ़ा है? यस सर। परमेबिलिटी पढ़ा है ना? परमेबिलिटी में क्या पढ़ाया गया होगा कि जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है? फुली परमिएबल। उसके अंदर या उसके बाहर कोई भी मटेरियल आ जा सकता है, मतलब उसके अंदर बहुत ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है कि लिग्निन जब डिपॉजिट हो रहा होता है तो इसके जो सेल वॉल है वो फुली ब्लॉक हो जाता है और इम्परमिएबल हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्परमिएबल। और जब इस सेल के अंदर बाहर किसी भी मटेरियल का जब एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या ये सेल लिविंग रहेगा? नहीं रहेगा। सेल क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। और जब लिग्निन आके डिपॉजिट होगा तो वो जो सेल वॉल होगा और स्टिफ रिजिड हो जाएगा और वो सेल का लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से जो सेल वॉल होगा वो और क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना? तो सिंपल सा मतलब समझना कि जो सेल वॉल ऑफ स्केलेटन काइमा सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? थिकर होते हैं। क्यों होते हैं बेटा? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ व्हाट? लिग्निन। तुमको एक और कंपाउंड पढ़ाया जाता है सुबेरिन। क्या पढ़ाया जाता है बेटा? सुबेरिन। सीमेंटिंग मटेरियल, स्केलेटन काइमा का सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक है ना? स्केलेटन काइमा में जो केमिकल डिपॉजिट हो रहा था वो क्या था? सुबेरिन था। तो सुबेरिन जो है और जो लिग्निन है दोनों का डिपोजिशन हो रहा है तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेटा यहाँ पे स्केलेटन काइमा में लिग्निन होता है या सुबेरिन होता है। कभी कभी क्या होता है? कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से समझना, कभी दो यस एक साथ यहाँ पे नहीं आएंगे। स्केलेटन काइमा भी यस से स्टार्ट है, सुबेरिन भी किससे स्टार्ट है? यस से। तो यस कभी दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तुमको इस बात से कंफ्यूजन कभी भी नहीं रहेगा। इस स्केलेटन काइमा में क्या डिपॉजिट रहता है? लिग्निन डिपॉजिट रहता है। क्लियर है ना बेटा? कोई दिक्कत? अब सुनो इनका रोल क्या होता है। एक चीज समझ लो, सुनो यार, कभी एक प्रैक्टिकल करना घर पे जाके, जो बम्बू होता है देखा, ठीक है, उसका कोई एक छोटा सा ब्रांच तोड़ के लेके आना। वो पतला पतला होता है बम्बू का, उसमें जो लगा होता है ब्रांच होता है, उसको लेके आना। एक ग्रिल लेके आना लिविंग बम्बू का, और एक जो एकदम ब्राउन हो चुका होगा, डेड हो चुका होगा, उसका लेके आना। जब लिविंग वाले को लेके आओगे, जब उसको तुम बैंड करोगे, वहाँ बैंड होगा और फिर वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन जब सूखा हुआ होगा, ड्राई बम्बू का पार्ट होगा, जब उसको बैंड करोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो जल्दी वो बैंड नहीं होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब बैंड करोगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। बैंड होता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाता है? स्टिफनेस आ जाता है। क्या आ जाता है? स्ट्रेंथ आ जाता है। उसके अंदर क्या आता है? स्ट्रेंथ आ जाता है। उसके अंदर क्या आता है? स्टिफनेस आ जाता है। तो पहला जो पैरेन्काइमा पढ़ा उसका क्या रोल था? स्टोरेज। दूसरा कॉलेनकाइमा पढ़ा उसका क्या रोल था? फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा जो स्केलेटनकाइमा पढ़ रहे हो, इसका रोल क्या होता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्या रोल होता है बेटा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड करना? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसको देखोगे कहाँ पे? सबसे अच्छा एग्जांपल कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो कोकोनट का हस्क होता है, देखा है ना? कोकोनट के बाहर का जो कवर होता है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो किसका बना होता है? फाइब्रस स्केलेटनकाइमा। किसका बना होता है? फाइब्रस स्केलेटनकाइमा का। और उसके बाहर वो सबसे बाहर वाला जो एकदम प्लेन लेयर होता है, तुमने हस्क ही देखा होगा कभी। अच्छा ये देखा है, जो पूजा पाठ में जो नारियल यूज करते हैं तो वो प्लेनर होता है, ठीक है। और जो नारियल हम लोग खाते हैं वो क्या होता है? फाइब्रस होता है। तो जो बाहर वाला लेयर है वो किससे बना था? स्केलेराइड से। किससे बना था? स्केलेराइड से। और जो फाइब्रस जो लेयर था वो किससे बना था? फाइब्रस स्केलेटनकाइमा। बात समझ में आ गई? वो कभी कभी क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाता है। तीन यहाँ पे टिश्यूज, तीन सिंपल परमानेंट टिश्यू के बड़े हमने कौन से? पैरेन्काइमा, स्केलेटनकाइमा और कॉलेनकाइमा। तीनों के रोल समझ में आए, रोल के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर समझ में आया। क्लियर है ना? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? सर स्केलेराइड क्या होता है? देखो सिंपल समझो,
स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स दो अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। एक, अगर उसके सेल का शेप इलोंगेटेड है, उसको सेल का शेप क्या है, इलोंगेटेड, ये सर्कुलर टाइप ऐसे उसको क्या कर दिया, पुल कर दिया तो ये शेप चेंज हो गया, ऐसे हो गया। तो अगर इलोंगेटेड सेल वाला स्क्लेरेंकाइमा होगा तो वो क्या है, फाइब्रस स्क्लेरेंकाइमा। इसके अलावा अगर कोई पॉलीगोनल शेप के सेल वाला स्क्लेरेंकाइमा हो तो उसको क्या कहेंगे, स्क्लेरेंकाइमा। आप समझ में आ गई? कोई दिक्कत, क्लियर है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, तो अगला इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा अगले क्लास में वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और सबसे लास्ट में हम किसको डिस्कस करेंगे, वहां पे जाके इसको डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो बस करो।